हेलो गाइस, मैं संतोष जोशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग इंडिया। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आसियान के बारे में। आसियान क्या था? आसियान के बाद हमने डिस्कस किया था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आज का हमारा थर्ड टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसका नाम है आपका वर्ल्ड बैंक। सिंपल सा वर्ड है आपका वर्ल्ड बैंक, यानी कि हिंदी में इसको बोले तो विश्व बैंक। एक ऐसा बैंक जो विश्व भर में क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जो फॉर्म हुआ था आपका हुआ था 1944, जो कि मंथ था आपका जुलाई 1944 को ये फॉर्म हुआ था। वर्ल्ड बैंक जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन जो थी या वर्ल्ड बैंक आपका स्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था, तो आपका सिंपल सा आंसर है 1944। देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस के तहत क्या हुआ था आपका, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। वो उस फॉर्मेशन का नाम था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम का था आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसमें ये डिस्कशन हुआ था कुछ कंट्रीज के आपके जो क्या थे, आपके जो हायर लेवल के जो लोग थे उनकी आपस में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें डिस्कस किया गया था कि वर्ल्ड बैंक के बाद जो भी दुनिया में तबाही हुई है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। उसके लिए क्या किया गया, आपका वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था, यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या किया गया था, आपका स्टैब्लिश किया गया था। देखिए, एक सिंपल से वर्ड में अगर आपको समझाऊं तो वर्ल्ड बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में क्या करता है, आपको हर कंट्रीज को, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेवलप कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज वो हैं जैसे इंडिया। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो क्या हो रही हैं, अभी डेवलप हो रही हैं, प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका जो गठन हुआ था, ये जो स्टैब्लिश हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था, 1944 अंडर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या आपका अदर स्टेट्स के कोई एग्जाम्स हो। देखिए, इसका सिंपल सा मोटो है आपका द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, यानी कि विश्व को गरीबी से क्या किया जाए, निकाला जाए। सिंपल सा मोटो है इसका। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि टोटल कंट्रीज, यानी कि कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, यानी कि विश्व बैंक की वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज क्या हैं, मेंबर हैं। तो टोटल कंट्रीज आपकी कितनी है, 189 कंट्रीज आपकी मेंबर हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की। अब इसमें एक जो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो रिसेंट में, यानी कि जो न्यूएस्ट मेंबर, सबसे नया मेंबर विश्व बैंक का कौन सा देश बना है, तो आपका आंसर होगा नेहरू, NAURU। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। तो आप देख लेना, सीजीएल के एग्जाम, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का, कि नेहरू बिकम्स द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो याद रखना आप। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक का गठन तो हो गया था 1944 में, जुलाई 1944 अंडर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये है आपका वॉशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की भी कैपिटल है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है आपका, वॉशिंगटन डीसी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वॉशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि वॉशिंगटन तो ठीक है, समझ में आता है, एक कंप्लीट नाम है, बट जो डीसी है, डीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इतना क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप रिपीट मोड पे जाइए और इस वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं यार। देखिए, एग्जाम में कभी कभी वॉशिंगटन डीसी से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे आपका इंटेलिजेंस का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, तो उसमें पूछे गए कि जो वॉशिंगटन डीसी है, यानी कि जो ये शहर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक। एक नदी बहती है जिसका नाम है यहाँ पोटोमैक। वॉशिंगटन डीसी उस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ओनली कैपिटल नेम्ड आफ्टर एनी प्रेसिडेंट, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति के नाम पे रखी गई ये पहली क्या है, आपकी सिटी है या कैपिटल है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपके यूएसए के, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नाम पे शहर रखा गया वॉशिंगटन डीसी। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ये सिचुएटेड कहाँ पे, आपकी बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक। ओनली कैपिटल नेम्ड आफ्टर एनी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्ल्ड। देखिए, अमेरिका के बारे में 1-2 क्वेश्चंस और अब पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, कि सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। ये संविधान बना था आपका
सितंबर 1787 में। डाउट नहीं होना चाहिए, डेट आप मेंशन कर लो, डेट आप लिख लो, 17 सितंबर 1787 संविधान बना था अमेरिका का। यूएस गॉट इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था। यूएस गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776, यानी कि 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था। एक क्वेश्चन जो आपका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा गया क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका बाय, यानी कि अमेरिका को डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका बाय किसने किया था, थॉमस जेफरसन, जो कि ये आपके कौन थे, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। कुछ पॉइंट्स हैं अमेरिका के बारे में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वापस आते हैं आपका वर्ल्ड बैंक में। देखिए वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ था हम डिस्कस कर चुके हैं, 1944 जुलाई अंडर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। टोटल कंट्रीज इसकी कितनी मेंबरिंग कंट्रीज हैं आपकी, 189, जिसमें कि सबसे नई कंट्री जो कि 189th मेंबर बनी थी वो कौन सी आपकी, नेहरू। देखिए इसके भी प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक आपका एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसके भी क्या होते हैं आपके प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो इसका रखरखाव करते हैं, जिनके अंडर पे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक रन हो रहा होता है। तो जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के कौन थे, तो इनका नाम था आपका यूजिन मेयर, EUGENE, यूजिन मेयर। इसको आप मेंशन कर लो, नोट कर लो। 14th जो आपके अभी के हैं करंट है 2021 में, 2021 के करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो आपका नाम सिंपल सा है, डेविड मेलपास। डेविड मेलपास, इतना क्लियर होना चाहिए। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, यानी कि वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक था क्या, इसके फंक्शंस क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये फॉर्म कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में जो था, हमने वॉशिंगटन डीसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने क्या कर दिए थे, डिस्कस कर दिए थे। तो अब डिस्कस करते हैं हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। सिंपल सा वर्ड है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि एक समूह है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है, जिससे क्या बना था आपका वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है आपका IBRD। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कि IBRD का फुल फॉर्म क्या है, तो IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सिंपल सा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए ये फॉर्म हुआ था आपका 1945 में, यानी कि जिस साल वर्ल्ड बैंक आपका बना था उसी साल ये भी फॉर्म हुआ था आपका IBRD, जिसमें कितनी कंट्रीज इसकी मेंबरिंग कंट्रीज हैं आपकी, 189। अगर एग्जाम में आता है कि वर्ल्ड बैंक की जो आपकी मेंबरिंग कंट्रीज हैं कितनी है, वो भी आपकी 189 है। IBRD की कितनी है, सिंपल सा है 189, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये फॉर्म हुई थी आपकी 1960, जिसमें कितनी कंट्रीज इसकी मेंबरिंग कंट्रीज हैं, 173। और इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या कहलाता है, ये दोनों ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ल्ड बैंक कहलाता है। सिंपल सा है, अगर वर्ल्ड बैंक आएगा तो वर्ल्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IBRD एंड IDA। सिंपल से वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं। देखिए इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट है आपका IFC, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं इसको, जो फॉर्म हुआ था आपका 1956 में ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका MIGA, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये फॉर्म हुई थी आपकी 1988। इन सबको आप क्या करना है ना, आपको इनकी फुल फॉर्म को याद करना है। इनके बारे में कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि ये इसका फंक्शंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये सारे जो आपके 5 पॉइंट हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के क्या है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली है। यानी कि ये समझ लो वर्ल्ड बैंक क्या है आपका, वर्ल्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IBRD एंड IDA, और बाकी ये जो 3 है ये क्या है, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। यानी कि एक ऐसी फैमिली जो क्या कर रही है, इनका साथ दे रही है, इनको सपोर्ट कर रही है। लास्ट पॉइंट है आपका ICSID, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। सिंपल सा है, ये कब फॉर्म हुआ था, क्या फॉर्म हुआ था, इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का एक पार्ट है। हमने डिस्कस कर लिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इतना क्लियर है आपको। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट मोड पे स्टार्टिंग से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक में
किसी भी एग्जाम में वर्ल्ड बैंक से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।